बच्चों। तो चलो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जो कि है सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई। तो सोर्स हमें तो पता है, हम सप्लाई लेते हैं डीसी एसी है, तो वो कैसे कैसे सोर्सेस होते हैं। द इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी सप्लाइड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलती है इतना ही पता है, अभी उसमें भी टाइप्स है। तो कैसे कैसे टाइप्स होते हैं सोर्सेज के? टू बेसिक टाइप ऑफ सोर्सेज, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। एक तो तुम वोल्टेज ले सकते हैं, वोल्टेज सोर्स है, और करंट सोर्स है। अभी यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज सोर्स है उसके भी फिर से क्लासिफिकेशन है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। तो पहले हम देखेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता क्या है। इंडिपेंडेंस मीन्स जो भी किसी पर भी डिपेंड नहीं होता है। देखो बच्चों, मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ, जो भी ये पॉइंट होता है, जो भी ये जो बीट होता है, उसके अंदर ही उसकी डेफिनेशन छुपी होती है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट मीन्स वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी चीज़ पर वो डिपेंड करता है। किसी अगर कोई भी कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। द सोर्स विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी लाइक वोल्टेज करंट इन द सर्किट। इसको ये है ना सिंबल, ऐसा सर्कल किया है, पोलैरिटी अंदर दिखाया और इधर हो, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का ये सिंबल है। ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है? ये क्वांटिटी चेंज नहीं होती। यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक सर्किट कनेक्ट है, ये सर्किट में करंट वोल्टेज कुछ भी हो जाए, चेंज हो जाए, कम ज़्यादा कुछ भी हो जाए, लेकिन ये वाली क्वांटिटी पर कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं होता है। ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसके फर्दर दो क्लासिफिकेशन, एक है आइडियल वोल्टेज सोर्स और सेकेंड है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो पहले हम देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स होता क्या है? द सर्किट सिंबल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स एज शोन इन फिगर, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स इंडिकेट इन द इनसाइड द सर्किट। देखो ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, एक तो हम ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं, पोलैरिटी प्लस माइनस, सर्कल के अंदर पोलैरिटी। तो ये होता क्या है? ए वोल्टेज सोर्स हुज टर्मिनल वोल्टेज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। आइडियल मीन्स, आइडियल आपको समझ में आता है, जो कि एकदम परफेक्ट होता है। यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है? उसकी वैल्यू सेम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स। करंट की वैल्यू कुछ भी हो जाए, देखो यहाँ पे ग्राफ है, इस पर से आपको समझ में आए, ये है लोड करंट और ये है लोड वोल्टेज। अब आइडियल वोल्टेज क्या है? इस करंट की वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो टर्मिनल वोल्टेज है या फिर लोड वोल्टेज है, उसकी वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी। ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स हुज टर्मिनल वोल्टेज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ अ करंट। यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन वोल्टेज बढ़ रहा है क्या? सपोज यहाँ पे 5 है, वोल्टेज सेम ही है, तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? आइडियल वोल्टेज सोर्स। ऑब्वियसली हैज़ अ जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते। सपोज करंट की वैल्यू 5 लिया, वोल्टेज लोड 1 लिया, तो V इज इक्वल टू आई आर, इसकी V इज इक्वल टू 5 इंटू 1, तो V की वैल्यू क्या आएगी? 5। ऐसे तुम वैल्यू लेके चेक भी कर सकते हैं कि ये जो VL है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड वन है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज अ कंपाउंड ऑफ टू आइडियल कंपोनेंट। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक है ये, इसको क्या बताया था हमने? आइडियल वोल्टेज सोर्स, राइट? सर्कल किया है अंदर प्लस माइनस, और ये क्या है? रजिस्टर, जो कि सीरीज कनेक्टेड है। तो इसमें दो मेन कंपोनेंट कौन से हैं? एक है आइडियल सोर्स और सेकेंड है सीरीज रजिस्टर। अब इसमें क्या आएगी डेफिनेशन? ए वोल्टेज सोर्स हुज टर्मिनल